यूनिट टेस्ट 3 हुआ था, जो रैखिक आशंका और इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर पे था। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन उसमें दिए गए थे। उसमें मैंने कहा था कि ये 30 मिनट का क्वेश्चन होगा, अंत में सबमिट करना न भूले। लेकिन बहुत सारे लड़कों ने पहले ही सबमिट कर दिया, बाद में उनका सबमिशन ले ही नहीं रहा था। एक बार रिस्पांस के बाद दूसरी बार रिस्पांस नहीं हो पाता है। ईमेल से लॉगिन करना था, उसका उत्तर मैं आज प्रस्तुत कर दे रहा हूँ तुम्हारा। समीकरण और आशंका में अंतर होता है। हाँ, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। समीकरण बराबर होता है, आशंका में लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह होता है। दूसरा क्वेश्चन था कि यदि एक्स लेस देन 7, तो सही कथन क्या होगा। एक्स लेस देन 7 है तो माइनस एक्स इज, जब माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो इनइक्वलिटी बदल जाती है। माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 7, -7 हो जाएगा। यह समीकरण है -3x + 17 लेस देन -13 हो तो एक्स का मान के, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान जो है इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर एक्स ग्रेटर देन 10 होगा। एक्स ग्रेटर देन 10 होगा, ठीक है। तो ये उत्तर ये सही नहीं है, बी वाला इसका ऑप्शन ये सही है। उसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ आए। यदि एक्स वाई वास्तविक संख्याएं हैं तथा एक्स लेस देन वाई तथा बी का मान 0 से बड़ा है तो दोनों पक्षों में हम बी से भाग देंगे। इनइक्वलिटी हमारी नहीं बदली क्योंकि बी हमारा पॉजिटिव है। ये पहला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, एक्स अपान बी लेस देन वाई अपान बी। यदि एक्स वास्तविक संख्या है तो मॉड एक्स लेस देन 5 है, तो हमने कहा था मॉड एक्स यदि लेस देन 5 होता है तो एक्स का मान -5 से 5 के बीच होता है, तो ये हमारा उत्तर सही है। दूसरा है असम का एक्स प्लस 2 लेस देन 5 है, तो एक्स का मान क्या होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान हो जाएगा -2 -5 से लेकर के 2 + 5 तक, अर्थात -3 से 2 + 5 करेंगे तो 7 तक, -2 से 7 तक। तो इसका भी उत्तर ये हो जाएगा। ये वाला हटा दो, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। माइनस हमने ये सतह बताया था एक्स माइनस आर, मॉड में एक्स माइनस आर का मान यदि आर से छोटा है तो इसमें एक्स का मान ए माइनस आर से ए प्लस आर के बीच में होता है। फिर हमने बताया था कि यदि ए लेस देन मॉड एक्स लेस देन बी हो तो एक्स का मान -b से -a तथा यूनियन ए से बी के बीच में होता है। ए बी सी यदि ग्रेटर देन इक्वल हो, पॉजिटिव हो, तो समीकरण इसका ए एक्स का प्लस बी एक्स प्लस सी के दोनों मूल होंगे। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, ए बी सी पॉजिटिव है तो हमारा मूल हो जाएगा सीधा 4 से -b प्लस माइनस √b² -4ac। ये हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव हो, लेकिन ये तो पक्का है कि ये नेगेटिव होगा। अपान 2a करेंगे तो जो हमारा वास्तविक भाग होगा वह हमारा हमेशा नेगेटिव आ जाता है, तो वास्तविक भाग कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये हमारा उत्तर निकल आया। समिश्र संख्या 2 -3 का क्रमित युग्म होगा 2, -3। 11वां क्वेश्चन है कि समिश्र संख्या 0 -7 है, क्रमित युग्म में दी गई है, तो 0 + -7i लिखेंगे तो ये हो जाएगा -7i केवल। ये उत्तर हमारा सही हो गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं, यदि i बराबर x + i है, दोनों काल्पनिक भाग यदि हम बराबर करें तो y का मान इसमें 1 आ जाएगा और x का मान हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर सही है क्योंकि हमें x का मान निकालना था। इसको हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने का मतलब केवल सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 3। इसका हम पहले गुणा कर लें, 3 + 3i है, -4 -6i है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा -1 -3i। आगे बढ़ें, 14 नंबर क्वेश्चन है i की घात -45 को हम एक दिन उसमें भी दिए थे, तो लोगों को होमवर्क में भी कहा था हमने सॉल्व करने के लिए दिया था। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/i पर 45 घात हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 1/i पर 45 करेंगे तो i पर 44 × i हो जाएगा 4 के गुणक में, तो केवल बचेगा 1/i
1 को हम लिख सकते हैं i पर 4 घात बटा हम i भाग देंगे तो इसका मान i पर 3 घात आएगा और i पर 3 घात का मान आता है माइनस में i, तो यह उत्तर हमारा सही हो जाएगा माइनस में i। आगे हम बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, z-1/z+1 0 के बराबर है। यहाँ यदि हम z बराबर a प्लस आई बी रखें तो यह आ जाएगा a प्लस आई बी माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में a प्लस फिर से यदि z की जगह पे हम लोग मान रखते हैं a प्लस आई बी तो a प्लस आई बी माइनस 1 और a प्लस आई बी प्लस 1, इसको परिमेकरण यदि करें तो इसकी निगेटिव से नीचे की हर की निगेटिव से हमें ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो a माइनस आई बी प्लस 1 से ऊपर और a माइनस आई बी प्लस 1 से हम नीचे गुणा करेंगे। इनका गुणनफल 0 के बराबर है तो हर का गुणनफल 0 होगा नहीं, अंश का गुणनफल 0 हो जाएगा, अर्थात अंश का गुणनफल हमारा है a माइनस 1 प्लस आई बी, इसमें गुणा हो जा रहा है a प्लस 1 प्लस आई बी, निगेटिव से हमने गुणा किया था ना, ऐसे हो जाएगा कि a निगेटिव से ना, हाँ, तो a माइनस 1 प्लस आई बी इंटू ए प्लस 1 माइनस आई बी, इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो b का मान हमारा 0 आ जाएगा, तो उत्तर हमारा ये सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि z बराबर 0, z का मतलब कोई इसमें संख्या 0 के बराबर होती है तो उसका रियल पार्ट 0 होता है और उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 होता है। इसमें से ये हमारा 1 दिया है तो 0 हो जाएगा, और रियल और इमेजिनरी जोड़ेंगे तब भी हमारा 0 होगा, तो इसलिए यह हमारा ऑप्शन सही है। यदि 3i बराबर x प्लस 3x माइनस वाई आई, यदि हम काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के बराबर करते हैं तो y का मान आ जाएगा -3, यह उत्तर हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है यदि हम इसको सॉल्व करें तो इसका वास्तविक भाग रियल पार्ट हमें निकालना है। 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई है, ऊपर नीचे 1 प्लस आई और 1 प्लस आई से यदि हम गुणा करते हैं, ऊपर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर होगा तो 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस 2i हो जाएगा, नीचे होगा 1 माइनस आई स्क्वायर, 1 माइनस आई स्क्वायर को हम आई स्क्वायर को -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा, और इसका मान -1 रखेंगे तो ये दोनों कटेगा तो बचेगा 2i अपान 2, अर्थात इसका मान आ गया i। इसका मतलब है कि जब हम a माइनस 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मान i आया, केवल i आया है, इसका मान केवल i आया है। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे 0 प्लस आई, तो जो वास्तविक भाग है इसमें हमारा 0 है, ये आ गया, उत्तर सही है। दो समिश्र संख्याओं का योगफल भी एक समिश्र संख्या होती है, यह सत्य है। समिश्र संख्याओं से जो छोटी संख्या होती है वह सबसे छोटा तो n होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में भी यदि हम देखें तो दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो इससे बड़ा समुच्चय c है तो c भी इस नियम को फॉलो करेगा, होल्ड करेगा। आगे हम बढ़ते हैं कि संख्या 2 एक पूर्ण वर्ग है, ये नहीं है। पूर्ण वर्ग में 0 होता है और हमारे काउंटिंग के नंबर्स होते हैं, तो ये हमारा सही नहीं है। सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है कि हम जो काउंटिंग नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या हमारी धनात्मक होती है, इसी के दो हिस्से होते हैं, एक को हम सम संख्या कहते हैं और दूसरे को हम विषम संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में ही हम सम विषम की बात करेंगे। अब प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक संख्याएं होती हैं, और चूँकि यह -2 दिया है इसलिए यह प्राकृतिक नहीं है। अब प्राकृतिक नहीं है तो सम या विषम भी नहीं है, इसका मतलब कि यह भी हमारा उत्तर गलत है। अब हमने कहा है प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है मतलब ये उत्तर भी हमारा गलत है, अर्थात इनमें से कोई नहीं उत्तर हमारा सही है। अर्थात ये इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन का उत्तर दे दिया है। तुम लोग रिस्पांस करने में
कोताही बरत रहे हो, कुछ तो रिस्पांस करो, गलत या सही कुछ तो रिस्पांस होना चाहिए ना, तभी जा कर के पता चलेगा ना कि कितना तुम लोग। ऐसे ही जब एग्ज़ाम के बाद कंपटीशन बैठो तो ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होता है, वहाँ भी इस तरह से देख लो। टोटल जो है 45 रिस्पांसेज आए हुए हैं। बहुत सारे लड़कों का रिस्पांस पहले ही सबमिट हो गया था, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, तो दोबारा नहीं सबमिट कर पाए थे। कुछ लोगों ने हमारे पास पर्सनली स्क्रीनशॉट लेकर भेजा था, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। तुम लोग अगली बार नेक्स्ट टाइम इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। हम बता दे रहे हैं कि कितने लड़कों ने, कौन कौन लड़कों ने ये सबमिट किया था। उसमें यहाँ से देख लो, एक ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है। अगली बार हम नाम से लॉगिन करवाएंगे, ताकि पता नहीं चल पा रहा है इसमें कि कौन ईमेल आईडी किसकी है। ये इन लड़कों ने अपना रिस्पांस सबमिट किया हुआ है। इसमें कुल मिलाकर के 45 रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं। ये रहा, और डीके, ठीक है। अब आगे डीके के बाद इनका, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि जान जाओ कि कितने लोगों ने और कौन कौन ने जमा किया, रिस्पांस अपना सबमिट किया, क्वेश्चन उनका सबमिट हो पाया था। बहुत सारे लड़के तो समझ नहीं पाए, और क्वेश्चन पढ़ने से पहले, ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले ही उन्होंने सबमिट कर दिया, टेस्ट करने के चक्कर में, और टेस्ट करने के चक्कर में उनका सबमिट नहीं हो पाया था। तो इतने लड़कों ने अपना रिस्पांस सबमिट किया हुआ है। और कुछ और हैं, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये है, ये हैं, और दो तीन और होंगे, उनको भी दिखा देते हैं। एक ये है, 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 ठीक है। इतने लड़कों ने अपना रिस्पांस दिया हुआ है। 1 2 3, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ठीक है। अपना अपना रिज़ल्ट मिला लेना लोग। यदि नहीं मिला पाते हो तो वो भी बताना। हम सबका इंडिविजुअल भी तो लोगों को बता सकते हैं रिज़ल्ट। इंडिविजुअल भी हमारे पास रिज़ल्ट मिल सकता है। जैसे एक क्वेश्चन ये देख लो कि समीकरण और समीकरण में अंतर होता है। इस पर कुल 44 लोगों ने रिस्पांस किया था, और 44 में ये जो नीला कलर है 95.5, इन्होंने यहाँ देख लो हाँ पर उत्तर दिया था, और बाकी लोगों ने नहीं पर उत्तर दिया था। एक और इसी तरह से तुमको दिखा देते हैं, ये कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसको 43 लोगों ने रिस्पांस किया था, जिसमें से 39.5 ने इस वाले पर टिक किया था, और 26.5 ने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तथा 39.5 ने हमारा तीसरा आंसर सेलेक्ट किया था। ये भी हम देख सकते हैं। यदि इंडिविजुअल देखना चाहो तो हम इंडिविजुअल भी रिजल्ट दिखा सकते हैं कि कौन किस क्या सबमिट किया है। जैसे एक हम दिखा देते हैं किसी एक लड़के का लेकर के कि जैसे हमने सपोज किया कि इसका हमको दिखाना है, अर्पित गाजीपुर 2018 का। इसका ये जो सबमिट हुआ है ये देख लो, हम चेक करके देख सकते हैं। जैसे ये उसने गलत क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें ये वाला सही था, इसलिए ये क्वेश्चन इसका गलत है, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रत्येक लड़के का यहाँ से हम देख सकते हैं। लेकिन तुम लोग क्या किए हो तुम लोग खुद देख लेना, ठीक है। और थोड़ा सा और मेहनत करो।